units and measurement. Units and measurement. Units are a standard used to represent a physical quantity. Unit is a standard which is used to represent a physical quantity. Physical quantity means what? Those quantities which are measurable. जिस किसी भी क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं उस सब को हम कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी. जिस किसी को भी हम मेजर कर सकते हैं, मास, प्रेशर, फोर्स, एनर्जी, टॉर्क, all are physical quantity. Those quantities which are measurable, they all are what? Physical quantity. Physical quantity always represented in form of Nu. Every physical quantity have a particular numerical value and also a unit. कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगा उसके पास ये दो चीजें होंगी, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट. तो फिजिकल क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं n इंटू यू से. हमने कहा कि फिजिकल क्वांटिटी वो होगा जिससे हम मेजर कर सकते हैं और फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे n इंटू यू से. यूनिट क्या होगा? तो एक स्टैंडर्ड होगा जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा. किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के बाद हम उसके टर्म में उसे एक्सप्रेस करेंगे. इसके लिए हम यूज करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स. सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हमारे पास एक है FPS, फुट, पाउंड, सेकेंड. फुट फॉर लेंथ, पाउंड फॉर मास, सेकेंड फॉर टाइम. दूसरा हम यूज करते हैं CGS, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड. सेंटीमीटर फॉर लेंथ, ग्राम फॉर मास, सेकेंड फॉर टाइम. उसके बाद हमारे पास आया MKS, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड. मीटर फॉर लेंथ, किलोग्राम फॉर mass and second for ton. FPS, फुट, पाउंड, सेकेंड, इसे हम कहते हैं ब्रिटिश सिस्टम. इसे हम क्या कहते हैं? ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट. तो ब्रिटिश सिस्टम में लेंथ मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं फुट, मास मेजर करने के लिए पाउंड और टाइम मेजर करने के लिए सेकेंड. जबकि CGS में सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड. लेंथ के लिए सेंटीमीटर, मास के लिए ग्राम, टाइम के लिए सेकेंड. और MKS मीटर, किलोग्राम, सेकेंड. लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकेंड. इसके बाद हमारे पास एक सिस्टम ऑफ यूनिट आया SI, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जो हम अभी यूज कर रहे हैं. SI सिस्टम ऑफ यूनिट. बेसिकली जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी है, इस फिजिकल क्वांटिटी को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. एक को हम कहते हैं फंडामेंटल, दूसरे को हम कहते हैं सप्लीमेंट्री
third one is derived. Fundamental quantity, supplementary quantity and derived quantity. Fundamental quantity, those physical quantities which are self-defined. They are self-defined but define others. Fundamental quantity means those physical quantities which are self-defined but it define others. Okay, they are fundamental quantity. Supplementary, also self-defined but not define others. फंडामेंटल भी सेल्फ डिफाइंड, सप्लीमेंट्री भी सेल्फ डिफाइंड, लेकिन फर्क क्या है? फंडामेंटल दूसरे को डिफाइन करेगा, सप्लीमेंट्री दूसरे को डिफाइन नहीं करेगा। मतलब फंडामेंटल सेल्फ डिफाइंड है बट दूसरे को डिफाइन करेगा, सप्लीमेंट्री सेल्फ डिफाइंड है बट किसी को डिफाइन नहीं करेगा। मतलब सप्लीमेंट्री ना तो किसी से डिफाइन होगा ना किसी को डिफाइन करेगा। डिराइव्ड, डिफाइंड बाय फंडामेंटल क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी जो होगा वो सेल्फ डिफाइंड नहीं होगा, वो हमेशा डिफाइन किया जाएगा किसके थ्रू? फंडामेंटल क्वांटिटी के थ्रू। अब यहां पर हम बेसिकली बात करें एसआई सिस्टम की। एसआई सिस्टम में क्योंकि देखो एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस, इसमें फंडामेंटल क्वांटिटी थे, डिराइव्ड क्वांटिटी थे बट सप्लीमेंट्री क्वांटिटी नहीं थे। अब जैसे हमने लिखा था एफपीएस, एफ में हमने क्या कहा? फुट, किसके लिए? लेंथ के लिए। पाउंड किसके लिए? मास के लिए। सेकेंड किसके लिए? टाइम के लिए। मतलब यहाँ पर तीन फंडामेंटल क्वांटिटी थे, लेंथ, मास, टाइम। यही हाल था सीजीएस का, सीजीएस के पास भी लेंथ, मास, टाइम तीन फंडामेंटल क्वांटिटी थे। और यही हाल था एमकेएस का, एमकेएस के पास भी तीन फंडामेंटल क्वांटिटी थे, मास, लेंथ एंड टाइम। तो एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस तीनों ही सिस्टम के पास तीन फंडामेंटल क्वांटिटी, मास, लेंथ, टाइम, बाकी सारे डिराइव्ड क्वांटिटी। बात करें हम एसआई की। एसआई के पास 7 फंडामेंटल, 2 सप्लीमेंट्री एंड बाकी सारे डिराइव्ड। डिराइव्ड में जैसे मान लो आपका स्पीड है, डिराइव्ड है, वेलोसिटी है, डिराइव्ड है, फोर्स है, डिराइव्ड है, एक्सेलरेशन है, डिराइव्ड है, प्रेशर है, डिराइव्ड है, वर्क डिराइव्ड है, एनर्जी डिराइव्ड है। ये सारे क्वांटिटी क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी इसके पास है। पहला मास, दूसरा लेंथ, तीसरा टाइम, फोर्थ वन इलेक्ट्रिक करंट, फिफ्थ वन थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, sixth one luminous intensity, and seventh one amount of substance. ठीक है, तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है इसके पास, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 क्या है इसके? फंडामेंटल क्वांटिटी। एसआई सिस्टम में 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लाइक 7 फंडामेंटल क्वांटिटी तो 7 यूनिट्स, मास के लिए केजी, लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला एंड दिस इज मोल। मास के लिए केजी, लेंथ मीटर, टाइम सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट
एम्पियर, thermodynamic temperature Kelvin, luminous intensity candela, and amount of substance mole. 7 fundamental quantity, 7 fundamental unit. 7 fundamental quantity: mass, length, time, electric current, thermodynamic temperature, luminous intensity, amount of substance. And 7 units for mass: kg, length, meter, time, second, electric current, ampere, thermodynamic temperature Kelvin, luminous intensity candela, amount of substance mole. सप्लीमेंट्री क्वांटिटी दो है हमारे पास. फर्स्ट इज प्लेन एंगल, इट्स यूनिट रेडियन. सेकेंड इज सॉलिड एंगल, इट्स यूनिट इज स्टेरेडियन. सप्लीमेंट्री क्वांटिटी मतलब सेल्फ डिफाइंड बट नॉट डिफाइंड अदर्स. ना किसी से डिफाइन होगा ना किसी को डिफाइन करेगा. दे आर सप्लीमेंट्री क्वांटिटी. तो दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है हमारे पास. फर्स्ट वन इज प्लेन एंगल, दैट इज यूनिट यूज्ड रेडियन, एंड सेकेंड वन इज सॉलिड एंगल, यूनिट इज स्टेरेडियन. राइट. सो in case of SI system there are 7 fundamental quantity and 2 supplementary quantity. All other quantities which we have to know, they all are derived. SI के पास 7 fundamental, 2 supplementary, बाकी सारे derived. Fundamental quantity: mass, length, time, electric current, thermodynamic temperature, luminous intensity, amount of substance. Unit used for mass kg, length mass, time meter, time second, electric current ampere, thermodynamic temperature Kelvin, luminous intensity candela, and amount of substance is mole. और सप्लीमेंट्री में दो प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, यूनिट इज रेडियन एंड स्टेरेडियन, और बाकी सारे जो है वो डिराइव्ड क्वांटिटी. ठीक है. अब इसमें एक टर्म आता है कि जब हम किसी डिराइव्ड क्वांटिटी का फॉर्मूला लिखते हैं, यूनिट लिखते हैं, तो उसमें फंडामेंटल क्वांटिटी यूज होगा, क्योंकि डिराइव्ड क्वांटिटी डिफाइन किया जाएगा फंडामेंटल क्वांटिटी से. सपोज करो हमें कहा जाता है कि फाइंड यूनिट ऑफ एरिया, यूनिट ऑफ वॉल्यूम, यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ प्रेशर, ये हमें फाइंड आउट करना है. तो जैसे बात एरिया की हो रही है तो एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ. लेंथ भी मीटर, ब्रेड्थ भी मीटर, इसका मतलब एरिया का यूनिट क्या हुआ? मीटर स्क्वायर. जिस किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी का फॉर्मूला हमें निकालना है उसका पहले हम एक फॉर्मूला लिखेंगे. फॉर्मूला लिख करके उसे फंडामेंटल क्वांटिटी में कन्वर्ट करेंगे और फिर यूनिट लिख देंगे. वॉल्यूम इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट. तो लेंथ इज अगेन मीटर, ब्रेड्थ मीटर, हाइट मीटर, सो इट बिकम्स मीटर क्यूब. फोर्स की जब हम बात करेंगे तो मास इनटू एक्सेलरेशन. मास फंडामेंटल क्वांटिटी है बट एक्सेलरेशन फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, तो एक्सेलरेशन को हम लिखेंगे चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. अगेन टाइम एंड मास फंडामेंटल क्वांटिटी बट वेलोसिटी नहीं है, तो हम वेलोसिटी को कन्वर्ट करेंगे तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इनटू टाइम. डिस्टेंस, टाइम, टाइम एंड मास सब फंडामेंटल बन गया. अब इसका यूनिट लिख देंगे. मास के लिए केजी, डिस्टेंस के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकेंड, तो यूनिट हो गया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसी तरह जब हम प्रेशर का यूनिट लिखेंगे तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स का यूनिट कितना हो गया? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एरिया का यूनिट कितना है? मीटर स्क्वायर. इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा केजी मीटर इनवर्स S-2. ये हो गया प्रेशर का यूनिट. तो इस तरह से किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट हम निकाल सकते हैं, लेकिन जरूरी है कि उस डिराइव्ड क्वांटिटी का एक फॉर्मूला हमें पता हो, उस फॉर्मूले को हम अप्लाई करें, उस फॉर्मूले को हम तब तक स्प्लिट करें जब तक कि वो फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में नहीं आ जाता है. और जैसे वो फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में आ गया, हम उस फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट रिप्रेजेंट कर देंगे, तो हमारे उस डिराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट आ जाएगा.
जैसे ये हमारे 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं जिनका यूनिट हमें याद रखना है, और ये जो हमारे डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं इनका फॉर्मूला लिखा, और यहाँ पर एज पर द रूल ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी वैल्यू पुट करके हमने डिराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट निकाल दिया। अब इसमें हम एक चीज देख रहे हैं कि जैसे एरिया का हमने यूनिट लिखा तो एरिया हुआ मीटर स्क्वायर, तो मीटर इज लेंथ, तो लेंथ का स्क्वायर, तो पावर हो गया 2, वॉल्यूम में पावर हो गया 3, फोर्स में देखो किलोग्राम का पावर 1, मीटर का पावर 1 और एस का पावर -2। तो ये जो पावर हमने रेज किया यूनिट के ऊपर दैट इज कॉल्ड व्हाट, डायमेंशन। इसको हम क्या कहते हैं, डायमेंशन। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन मतलब व्हाट, पावर रेज्ड ऑन यूनिट ऑफ दैट पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी, या हम कह सकते हैं कि पावर रेज्ड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी। उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का आप फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में यूनिट लिखेंगे, और जो पावर रेज्ड होगा दैट पावर इज कॉल्ड डायमेंशन। डायमेंशन जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो डायमेंशन रिप्रेजेंट करने के टाइम पे हमें ध्यान रखना है कि अगर हमें मास लिखना है कि, तो मास के लिए हम डायमेंशन सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे। मास के लिए कैपिटल M, लेंथ के लिए कैपिटल L, टाइम के लिए कैपिटल T, इसी तरह A, K, C, D एंड मोल, ये सारे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में हम लिखेंगे, दैट रिप्रेजेंट्स डायमेंशन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। जैसे हमसे कहा जाएगा कि आप फाइंड करो डायमेंशन ऑफ एनर्जी। अब मान लो हमसे कहा गया कि आपको फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन निकालना है। तो सबसे पहली बात, काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला दैट इज हाफ mv²। हाफ न्यूमेरिकल वैल्यू है, कोई यूनिट नहीं होगा, कोई डायमेंशन नहीं होगा। ये मास है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, बट वेलोसिटी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। तो वेलोसिटी को कन्वर्ट करेंगे, वेलोसिटी क्या होगा, लेंथ अपॉन टाइम होगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, हाफ ml²/t²। अब हम देख लेंगे कि हाफ का तो डायमेंशन होगा नहीं, मास का डायमेंशन कैपिटल M होगा, लेंथ का डायमेंशन कैपिटल L होगा, टाइम का डायमेंशन कैपिटल T होगा। मतलब एनर्जी का डायमेंशन, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन क्या हो गया, ml_t-2। तो डायमेंशन लिखने के लिए जिस किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन हमें लिखना है उसका एक फॉर्मूला लेंगे, उस फॉर्मूले को स्प्लिट करके फंडामेंटल टर्म में लाएंगे, और जब वो फंडामेंटल टर्म में आ जाएगा फिर हमने जो डिसाइड किया है उसको रख करके यहाँ पर डायमेंशन रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह अगर आपको कहा गया कि आप डायमेंशन लिखो, सपोज करो फोर्स का, तो फोर्स का जब आप डायमेंशन लिखेंगे तो फोर्स का यूनिट हमने निकाला kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब मास का पावर 1, लेंथ का पावर 1 और टाइम का पावर -2। तो इसको हम लिख देंगे ml_t-2। ये हो गया फोर्स का डायमेंशन। तो जब भी डायमेंशन लिखना है हमें यूनिट का पावर रिप्रेजेंट करना है, तो हम एक तो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, दूसरी बात जो हमने कहा कि कैपिटल लेटर में से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करके पावर रेज कर देंगे, वो हो जाएगा डायमेंशन ऑफ दैट पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी। सपोज करो आपको कहा गया कि आपको डायमेंशन निकालना है डेंसिटी का, यू हैव टू फाइंड डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। तो सबसे पहला काम जो आपका होगा, आपका काम क्या होगा कि आप डेंसिटी का एक फॉर्मूला लिखें, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब आप क्या करें, मास फंडामेंटल क्वांटिटी है आपका, लेकिन वॉल्यूम फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं था, तो वॉल्यूम को आपने लिख दिया L3। ठीक है, अब आप मास का डायमेंशन हो गया M और लेंथ का डायमेंशन हो गया L, तो आपके डेंसिटी का डायमेंशन हो गया ml-3। ठीक है, तो जब भी किसी फंडामेंटल क्वांटिटी को थ्रू डिराइव्ड क्वांटिटी का डायमेंशन हमें लिखना है या यूनिट हमें लिखना है, तो आप क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर डिराइव्ड क्वांटिटी का एक फॉर्मूला
उसको स्प्लिट करके लाना है फंडामेंटल के टर्म में और फिर वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देना है, हमारा डायमेंशन आ जाएगा। इसी में अगर कहता है यूनिट लिखो तो वेरी सिंपल, मास का हो गया केजी और लेंथ का हो गया मीटर, तो ये हो गया केजी पर मीटर क्यूब। ऐसा सिस्टम। यही अगर सीजीएस में कहता तो बहुत ही आसान था, केजी की जगह क्या आ जाता ग्राम और मीटर की जगह क्या आ जाता सेंटीमीटर, सिंपल था। यही अगर एफपीएस में कहता तो केजी की जगह आ जाता पाउंड और मीटर की जगह आ जाता फुट, तो पाउंड फुट का पावर -3। तो इस तरह से किसी भी सिस्टम में आप किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट एंड डायमेंशन लिख सकते हैं, बशर्ते कि उसका फॉर्मूला आपको याद हो, और उस फॉर्मूले को तब तक आपको स्प्लिट करना है जब तक कि वो फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में नहीं आ जाता है। जब वो फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में आ जाएगा, फिर जिस किसी भी यूनिट में आपको रखना है उसके फंडामेंटल क्वांटिटी का टर्म यूज करें, यूनिट निकाल दें। डायमेंशन तो चाहे किसी भी सिस्टम में आप रहें, डायमेंशन वही बनता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने कैटेगराइज किया कि हमारा जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका यूनिट हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो हमने एसआई सिस्टम में 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी और बाकी सारे डिराइव्ड क्वांटिटी डिफाइन किए। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हमारे पास कौन कौन से हैं वो हमने देखा, उसका यूनिट क्या होगा, और फिर डिराइव्ड क्वांटिटी को जब हमें यूनिट लिखना है तो सबसे पहले उसका एक फॉर्मूला, उसको फंडामेंटल के टर्म में एक्सप्रेस करना, देन उसका यूनिट लिख देना, राइट। तो इस तरह से हम किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट फंडामेंटल के टर्म में लिख सकते हैं।